students, yesterday you have done the comprehension passage of this poem, and now comprehension passages you have done already, and now we will do a few multiple choice questions for your practice, because you will be asked multiple choice questions only in this unit test second. Okay, take the item which best answers the following. The tall girl with her head weighed down means the girl is ill and exhausted, has her head bent with shame, or has untidy hairs. What will be the right answer? Right answer क्या होगा? Is ill and exhausted. The paper seeming boy with red eyes means the boy is sly and secretive, thin, hungry and weak, unpleasant looking. क्या होगा? Thin, hungry and weak. Third, the stunted, unlucky hair or twisted bones means the boy has an inherited disability or was short and bony. He has an inherited disability. His eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room. Other than this means the boy is full of hope in the future, mentally ill and distracted from the lesson. He hope in the this will be first. The children's faces are compared to ruthless bees. This means they are insecure, are ill-fed, are wasters, are insecure कि उनकी लाइफ पे कभी भी हमला हो सकता है. Then what do you think is the color of the sour cream? Why do you think the poet has used the expression to describe the classroom walls? Sour cream क्या शो कर रहा है? Is of white. ठीक है, poet has used this expression to suggest the decaying aspect. The deterioration in the color of the classroom wall symbolizes the pathetic condition. कि उनकी condition कितनी खराब है. ठीक है, ऑफ द लाइव्स ऑफ द स्कॉलर्स द चिल्ड्रन ऑफ देयर स्लम स्कूल, कि उनकी लाइफ जो है बहुत ही बेकार है, ना उनको रहने का स्थान मिला हुआ है, ना उनका कोई घर है, और ना ही उनको प्रॉपर फूड मिलता है. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विद डॉम्स, वर मैप्स एंड ब्यूटिफुल वैलीज. हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दी चिल्ड्रन? उनके वर्ड से ये कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि द पिक्चर्स दैट डेकोरेट द वॉल्स होल्ड्स ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दिस अंडरफेड पाउच स्ट्राइकन स्लम चिल्ड्रन लिविंग इन ए क्रैम्प डार्क होल्स. कि जो वॉल पे जो कुछ भी पिक्चर्स व्हाटसएवर इज गिवन, मतलब वो उनकी लाइफ से तो बिल्कुल ही शार्प कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, बिल्कुल भी उल्टा है. ऑब्स्टिकल्स हैम्पर देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, और रुकावटें जो है उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे असर डालती हैं. द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी को वो सजेस्ट करती हैं. जो दीवार पे जो कुछ भी लगा हुआ है, ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. अ वर्ड ऑफ सनशाइन एंड वार्मथ ऑफ लव, बट द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज अगली एंड लैक प्रॉस्पेरिटी. उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं. ठीक है, अगली उनकी ज़िंदगी है. मतलब बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट है दोनों चीज़ों. मतलब वो जो है, अगर बच्चों की लाइफ में अगर हम देखें तो उसको कोई इफेक्ट होगा, व्हाटसएवर वो इशू इन द क्लासरूम इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और एनी अदर थिंग, दैट दे लर्न समथिंग फ्रॉम दैट. लेकिन यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है उनका कुछ लर्न करने का. व्हाट डज द पॉइंट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज? स्लम्स के बारे में वो क्या सोचते हैं और उनकी लाइफ को चेंज कैसे किया जा सकता है. कि द पोइट वांट्स द पीपल इन द अथॉरिटी टू रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्लम के बच्चों के बारे में. ऑल शॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज बी एंडेड, कि ये जो सोशल इनजस्टिस है, ठीक है, उनके साथ सही सोसाइटी में उनका साथ जो बिहेवियर सही नहीं है, क्लास इनइक्वलिटीज़ के अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब है, उनके पास रहने के लिए छोटा सा घर भी नहीं है. तो दिस शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, बी एंडेड, इस सब का बंद करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, इसका एंड होना चाहिए. बाय एलिमिनेटिंग द ऑब्स्टिकल्स दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रन टू द अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग्स. कि ऐसे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उन कारणों को ख़त्म करना पड़ेगा जिनकी वजह से इस्लाम में बच्चों के साथ
मतलब इतना बुरा होता है, अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग में, इतने डर्टी सराउंडिंग में वो लोग रहते हैं, मजबूर हैं, आप 1 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो व्हाट इज़ द रीज़न? ये जो है क्लास इनइक्वलिटी दैट शुड बी मतलब अवॉइडेड, इसका एंड होना चाहिए। मेन राइटर चाहता है कि दिस शुड बी, देयर शुड बी एन एंड। लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली and then they will show the fruit of progress and prosperity and their lives will change for the better। कि वो अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, उनको कुछ लाइफ में प्रोस्पेरिटी दिखाई देगी, तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये सब किसकी मदद से हो सकता है? वो भी राइटर ने हमें बताया है कि ओनली पॉलिटिशियन और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो सोशल सर्विस करते हैं, वो लोग ही इनमें हेल्प कर सकते हैं। इन द ओपनिंग स्टांजा द इमेजरी इज दैट ऑफ डिस्पेयर एंड डिजीज। रीड द पोएम एंड अंडरलाइन द वर्ड्स ऑफ फ्रेज दैट ब्रिंग आउट दीज चेंजेस। कौन कौन से जो है वर्ड्स, फ्रेजेस, इमेजेस ऑफ डिस्पेयर यूज किए गए हैं? रूडलेस वेज, the air torn round the pala, the tall girl with way down hat, the paper swimming boy with rat's eyes, stunted unlucky hair of twisted bone, narrow disease। So these are the few words, verb phrases और images use किए गए हैं, सबको टिप्स पे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, why does Stephen Spender use the image of despair and disease in the first stanza of the poem and with that effect? क्यों इस तरह की इमेज उसने यूज़ किए हैं? He uses the image of despair and disease to describe the miserable and pathetic lives of the children. The faces of the children are pale and lifeless faces हैं. They had their hair like rootless weeds की तरह हैं. The burden of their life makes them sit with their head weighed down. और इतना बर्डन है कि वो हेड को नीचा करके जो है वो बैठे रहते हैं। द स्टंटेड ग्रोथ इज डिपिक्टेड बाय द पेपर सिमिंग बॉय एंड द स्टडेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। वो जो है ट्विस्टेड बोन का बिल्कुल उसकी जो है अनलकी हेयर है वो, और हड्डियों का ढांचा जैसे बहुत कमज़ोर है। द वीक बॉडीज डिसाइड देयर नेरल डिजीज़। और इतनी कमज़ोर बॉडी क्या शो कर रही है? उनकी गांठदार बीमारी जो उनकी बॉडी में आई हुई है। इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर एंड डिजीज pervading the lives of slum children, they are not devoid of hope. Give an example of their hope or dream. कि the burden of poverty and disease crushes the bodies of these slum children। poverty और disease जो है इनकी लाइफ को बिल्कुल क्रश करके रख दिया है। but not their souls, they still have dream। even their foggy future has not crushed all their hopes। कि उनका जो फ्यूचर है बड़ा foggy है, धुंधला है, तो उसकी सारी उम्मीदें जो है वो इससे ख़त्म नहीं हुई है। द ड्रीम ऑफ ओपन सीज, ग्रीन फील्ड्स एंड अबाउट द गेम्स दैट स्क्वेरल प्लेस इन द ट्री रूम में, कैसे वो जो है गेम के बारे में भी सोच रहा है छोटा बच्चा जो है। हाउ डज स्टीफन स्पेंडर पिक्चर्स द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन की कंडीशन के बारे में स्टीफन स्पेंडर क्या बता रहे हैं? स्टीफन स्पेंडर यूजेस कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस इन द पोएम टू पिक्चराइज the condition of the slum children। for example, a narrow street sealed in with a lead sky कि उनकी ज़िंदगी एक तंग गली के समान है। far far from river, caves and stars of the world कि बहुत दूर इन सब चीज़ों से। तो फर्स्ट लाइन presents the dark narrow cramped holes and lanes closed in by bluish grey sky जो है उनकी ज़िंदगी जो है तंग गली के रूप में ग्रे स्काई से ढकी हुई है। द सेकेंड लाइन प्रेजेंट्स ए वर्ड ऑफ ब्यूटी, प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस, वेलबींग एंड ओपननेस। ये क्या शो कर रहा है? फार फ्रॉम रिवर्स, केव, स्टार्स और वर्ड्स, ये सारे प्रोस्पेरिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? कि दिस पोएम जो है डी सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। ही प्रेजेंट्स द थीम बाय टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट एंड इनकम्पेटिबल वर्ड्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। द वर्ड ऑफ रिच एंड सिविलाइज्ड हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ड ऑफ नेरो लेन्स एंड क्रैम्प्ड होल्स। द गैप बिटवीन दीज टू वर्ड्स हाईलाइट्स सोशल डिस्पैरिटीज एंड क्लास इनइक्वलिटीज। तो ये जो है थीम है, मेन थीम इस पोएम का। व्हाट मैसेज डज स्टीफन स्पेंडर कन्वे? तो मैसेज क्या है? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ जो है
बाय प्रेजेंटिंग टू कंट्रास्टिंग एंड इनकम्पेटिबल वर्ड्स के द्वारा जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं. ही प्रोवाइड्स ए वे आउट फॉर अचीविंग एनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. द गैप बिटवीन द टू वर्ड्स मस्ट बी अब्रिज्ड. इनके बीच में जो दो संसार के बीच में गैप है वो जरूर भरा जाना चाहिए. And this can be done only by breaking the barriers that bind the slum children in dark, narrow, cramped holes and lanes. जो कि slum children को इनसे bind करता है. Let them be made mentally and physically free to lead happy lives. कि वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताएं. Only then art, culture and literature will have relevance for them. कि अगर वो लाइफ को अच्छे से लीड करेंगे, मेंटली फ्री होंगे, फिजिकली भी वो खुश हो रहेंगे, तभी वो लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं. दिस इज़ द मैसेज. अगर उनका पेट भरा नहीं होगा, वो खुश नहीं है ज़िंदगी से, तो वो जो है लाइफ को इंजॉय भी नहीं करेंगे. फ्री टू लीड हैप्पी लाइफ्स. ओनली द आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर विल हैव रेलेवेंस फॉर दैट. कि वो उसके लिए उनके लिए कुछ मायने रखता है. What, who award the word, its word and how. What does this word contain? कि इनको कौन जो है इस संसार को जो है कौन हेल्प कर रहा है, कौन इनकी मदद करेगा, कौन इनको आवाज़ देगा. द कॉन्कर्स एंड डिक्टेटर चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड. जिन्होंने जीत हासिल की है, जो राजा बने हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, according to their whims and will. They change the boundaries of various nations and shape the map. ये वेरियस नेशंस की जो है उन्होंने बाउंड्री भी चेंज की है और मैप को भी एक नया रूप देते हैं. द प्योर मैप इज़ ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड फुल ऑफ डॉम्स, बेल्स एंड फ्लावर्स, रिवर्स, कैप्स एंड स्टार से वो फुल है. द पोएट सेज एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट द मैप. द वर्ड विच वर्ड डू दी चिल्ड्रन बिलोंग टू. So the word of stinking slums is the word that belongs to these poverty-stricken, ill-fed, undernourished children. Stinking slums. Slums में वो रहते हैं. The narrow lanes and dark cramped holes or hovels make their word. The word of domes, bells and flowers meant for the rich. जो ये rich के लिए is inaccessible to them. They can only dream of river caps and stars. के बारे में वो dream कर सकते हैं, मतलब उनके बारे में वो सोच सकते हैं. विच इमेजेस ऑफ स्लम्स इन द थर्ड स्टांजा प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, इनजस्टिस एंड दीज इनइक्वलिटीज़. ये जो हमने अभी डिस्कस किया है उससे कैसे पता चलता है कि टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट उनकी लाइफ बिलोंग करती है. देयर सराउंडिंग आर स्लैग हीप. देयर चिल्ड्रन वियर स्किन पिप्ड थ्रू द बोन्स. मतलब उनकी स्किन पिप्ड का क्या मतलब है कि उनकी स्किन और डायरेक्ट बोन्स हैं और कुछ भी मसल्स नहीं बने हुए. तो देयर स्पेक्टिकल्स आर लाइक वाटर बिट्स ऑन स्टोन्स. वो भी बिल्कुल मैंडेड ग्लासेस हैं. उनके स्पेक्टिकल्स जो है उनमें भी क्रैक आए हुए हैं, दरारें हैं. द इमेज दैट स्लम्स अप देयर हार्श एग्जिस्टेंस लीड. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम. मतलब ज़िंदगी एक धुंधली तंग गली के रूप में है, कुछ भी क्लियर नहीं है लाइफ में. सो ब्लॉट द मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम से स्टीफन स्पेंडर. तो इसका मतलब क्या है कि पोइट नोटिसेस द क्रिएशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, द डर्टी स्लम्स एंड द नैरो लैंड्स एंड क्रैम्प्ड हाउसेस विच आर वर्चुअल हेल्स. कि ये हेल ही है दूसरे रूम में. देन देयर आर आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी वेयर द रिच एंड पावरफुल ड्यूल, जहाँ पे जो है अमीर लोग रहते हैं. ठीक है. द पोइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी वेयर द रिच एंड पावरफुल ड्यूल. कि वो उसके अगेंस्ट चल रहा है. वो कहते क्यों? पोइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्पैरिटी बिटवीन द लाइव्स ऑफ पीपल इन दीज टू वर्ल्ड्स. कि इतना डिफरेंस क्यों है लोगों में, जिंदगी में. ही वांट्स दैट द पुअर शुड एंजॉय सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस. उनको जो है सोसाइटी में प्रॉपर जगह मिले, उनको जो है जस्टिस मिले. द प्योर मैप ऑफ द वर्ल्ड शुड हैव लॉट्स ऑफ स्लम्स एज बिग एज डूम. द गैप मस्ट बी रिड्यूस बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. इन दोनों संसार में जो है गैप है वो ख़त्म होना चाहिए. स्टीफन स्पेंडर while writing about an elementary classroom in a slum questions the values of education in such a milieu, suggesting the word literature
and Mary's hopes and aspirations which will never be fulfilled, yet the poem offers a solution of hope. What is it? तो ये आप क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन सा ऐसी बात जो है वो इसने कही है यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर ने कि द स्लम चिल्ड्रन आर बीइंग इम्पार्टेड एजुकेशन इन ए रूम और वाइट कलर है जो डेकोरेटेड भी है वो, ठीक है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड, गुड लिटरेचर, ये सब उसमें जो है दिखाया गया है। होप्स दे ट्राई टू स्टील, मतलब उससे उनका यही है कि वो चोरी कर सकते हैं और कुछ नहीं। द ओनली सोल्यूशन होप फॉर देम इज़ टू ब्रेक द आर्टिफिशियल बैरियर्स दैट बाइंड एंड क्रैम्प देम। वंस फ्री फ्रॉम द मिल्यू दे कैन इंजॉय ब्यूटी। एक बार वो इससे से फ्री होंगे तो वो ब्यूटी को इंजॉय भी करेंगे। हाउ कैन पावरफुल पर्सन गवर्नर, ये जो है क्या कर सकते हैं कि दे कैन टेक इनिशिएटिव एंड स्टार्ट अब्रीजिंग द गैप, मतलब जो गैप है रिच और पुअर का ये ख़त्म कर सकते हैं। दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रोल इन रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ को दूर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। दे शुड ब्रेक एंड डिसमेंटल ऑल द बैरियर्स दैट बाइंड दी चिल्ड्रन एंड कन्फाइन देम टू अगली सराउंडिंग, जिसकी वजह से इतने घटिया सराउंडिंग में रहते हैं। They will have their physical and mental development only when they leave the filthy and ugly slums. इस घटिया से स्लम को छोड़ेंगे तभी उनकी डेवलपमेंट होगी। All good things of life should be within their reach and they must enjoy the freedom and have expression also. ठीक है, उनको भी मतलब जीने का हक होना चाहिए, उनको भी फ्रीडम होना चाहिए और ये गवर्नमेंट की हेल्प से, इंस्पेक्टर्स विजिटर की हेल्प से हो सकता है। हाउ फॉर डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कि ये क्या है? दिस इज अ मेटाफर कंटेन्स अ वाइटल ट्रूथ कि दिस वर्ड डज नॉट लिसन टू द डम एंड ड्रिवन पीपल, ठीक है, गूंगे बेरों की कोई नहीं सुनता है। ओनली दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस, पावर, अथॉरिटी एंड विजन आर हर्ड एंड ओबेड, मतलब आप बोलते हो जो भी आपकी डिमांड रखते हो कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पास या आत्मविश्वास है या पावर है या अथॉरिटी है और मतलब एंड विजन आर हर्ड एंड ओबेड, और जो भी बातें वो सुनी जाती है उनको जो है लागू भी किया जाता है। सो those who create history are people whose ideas and language are motivating, move, inspire, influence millions of people. In order to be effective, their language must have the warmth and power of the sun, मतलब उसमें एक सूरज की किरणों में जितनी ताकत होती है उतनी होनी चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं और कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज भी किए हैं। मैंने थोड़ा आपके साथ मल्टीपल चॉइस भी किया था, तो आपका कल मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस और 1 लाइन आंसर भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।